जय हिंद स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में मैंने आपको वर्ब के बारे में बता दिया था। आज हम उस वर्ब को बहुत ही डिटेल में समझने वाले हैं। एक एक करके सारे पार्ट्स को हम बहुत डिटेल में और बहुत ही डीपली समझेंगे। तो देखिए, वर्ब जो होता है उस दिन मैंने बताया था, ये इसे हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर ले रहे हैं। एक तो फाइनाइट वर्ब्स और एक होती है नॉन फाइनाइट वर्ब्स। तो देखिए, फाइनाइट वर्ब्स और नॉन फाइनाइट वर्ब्स उस दिन मैंने बताया था कि इनमें जो मेन डिफरेंस होता है वो ये होता है कि जो फाइनाइट वर्ब है वही वर्ब का काम करती है, जबकि जो नॉन फाइनाइट वर्ब है ये वर्ब तो होते हैं, इनके जो शब्द हैं वो तो वर्ब होंगे, लेकिन ये सेंटेंस में वर्ब का काम नहीं करेंगे। ये या तो एडजेक्टिव का काम करेंगे, जिसे हम वर्बल एडजेक्टिव कह सकते हैं, या नाउन का काम करेंगे, जिसे हम वर्बल नाउन बोल सकते हैं। लेकिन जो फाइनाइट वर्ब है यही वर्ब का काम करते हैं। इनके बीच जो दूसरा डिफरेंस होता है, पहचानने के लिए जो डिफरेंस होता है वो ये होता है कि ये जो फाइनाइट वर्ब है यानी जो मेन वर्ब है, ये जो सेंटेंस है सेंटेंस के सब्जेक्ट से प्रभावित होगा, सेंटेंस के टेंस से प्रभावित होगा। सेंटेंस का अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके हिसाब से वर्ब लगाया जाएगा, प्लूरल है तो उसके हिसाब से वर्ब लगाया जाएगा, अगर प्रेजेंट टेंस है तो उसके हिसाब से वर्ब लगाया जाएगा, पास्ट टेंस है तो उसके हिसाब से लगाया जाएगा, फ्यूचर टेंस है तो उसके हिसाब से लगाया जाएगा। जबकि जो नॉन फाइनाइट वर्ब है इन पर जो है किसी टेंस का, किसी नाउन का या किसी नाउन के नंबर का, किसी सब्जेक्ट के नंबर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसे हम थोड़ा सा एक एग्जाम्पल से बता देते हैं। जैसे मान लीजिए एक सेंटेंस में लिख रहा हूं, he wants to play cricket। एक मैं दूसरा सेंटेंस लिख रहा हूं, they want to play cricket। एक तीसरा सेंटेंस लिख रहा हूं, I shall want to play cricket। अब तीनों सेंटेंसेस में अगर हम ध्यान दें तो यहां पर देखिए दो वर्ड्स ऐसे हैं जो वर्ब हैं, जैसे वांट और प्ले। इसमें भी वांट और प्ले, इसमें भी वांट और प्ले। तो ये दोनों शब्द जो हैं ये वर्ब हैं। लेकिन अगर इन सेंटेंसेस में देखा जाए तो जो वांट्स है ये मेन वर्ब का काम कर रहा है, और ये जो टू प्ले है ये मेन वर्ब का काम नहीं कर रहा है, बल्कि ये नाउन का काम कर रहा है। क्योंकि जो नॉन फाइनाइट्स हैं वो मैं पहले ही बता चुका हूं कि या तो नाउन का काम करेंगे और या फिर एडजेक्टिव का काम करेंगे। तो यहाँ पे टू प्ले जो है ये नाउन का काम कर रहा है, यहाँ पे दे वांट है, इसके बाद में फिर से ये टू प्ले है, इसके बाद आई शैल वांट है, इसके बाद में ये फिर से टू प्ले है। तो देखिए ये जो वांट है, यहाँ पे वांट्स है, यहाँ पे वांट है, यहाँ पे शैल वांट है। तो इन तीनों शब्दों में देखें, अगर तीनों वर्ड्स में देखें तो यहाँ पर वांट्स लिखा हुआ है, क्योंकि इसके साथ में जो सब्जेक्ट है वो ही है, ही सिंगुलर है। तो सिंगुलर के साथ वर्ब में एस या ईएस जोड़ते हैं, जबकि प्लूरल के साथ वर्ब में एस या ईएस नहीं जोड़ा जाता है। यहाँ पे आई है, ये फ्यूचर टेंस है तो इसलिए शैल वांट लगा हुआ है। तो इस तरीके से वांट की जो फॉर्म है वो चेंज हो रही है, यानी जो मेन वर्ब है उसकी फॉर्म चेंज हो रही है। जबकि ये जो प्ले है, प्ले तीनों जगह पर एक जैसा है, तीनों जगह पर टू प्ले और टू प्ले है, ये चेंज नहीं हो रहा है। तो इस तरीके से इस पर इस सब्जेक्ट का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, इस पर इस सेंटेंस के जो टेंस है उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। यही मेन डिफरेंस होता है फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब में। मैं समझता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा
कि फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब में क्या अंतर होता है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं कि जो फाइनाइट वर्ब है, फाइनाइट वर्ब सब्जेक्ट से प्रभावित होता है और टेंस से भी प्रभावित होता है। जैसे कि यहाँ पर वांट्स आ रहा है, यहाँ पर वांट आ रहा है, यहाँ पर शैल वांट आ रहा है। जबकि जो नॉन फाइनाइट वर्ब्स होते हैं ये सब्जेक्ट से, ना तो सब्जेक्ट से प्रभावित हो रहे हैं और ना ही टेंस से प्रभावित हो रहे हैं। जैसे यहाँ पर भी टू प्ले है, यहाँ पर भी टू प्ले है, जबकि यहाँ पर भी टू प्ले है, तीनों जगह पर टू प्ले है। तो इस तरीके से ये चेंज नहीं होता है और ये चेंज होता है। फाइनाइट वर्ब चेंज होता है, नॉन फाइनाइट वर्ब चेंज नहीं होता। दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन फाइनाइट वर्ब्स एंड नॉन फाइनाइट वर्ब्स। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं फाइनाइट वर्ब की तरफ। ये जो नॉन फाइनाइट वर्ब है इनकी तरफ हम बढ़ते हैं और इन्हें अब हम विस्तार से समझेंगे। तो स्टूडेंट्स अब हम नॉन फाइनाइट वर्ब्स की तरफ बढ़ते हैं और इन्हें हम क्लासिफिकेशन करके विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। नॉन फाइनाइट वर्ब्स जो हैं ये तीन प्रकार के होते हैं। एक तो होता है इन्फिनिटिव, एक होता है जीरंड और एक होता है पार्टिसिपल। तो ये तीन होते हैं, इन्फिनिटिव, जीरंड और पार्टिसिपल। इन तीनों को हम एक एक करके समझेंगे और तीनों का हम अलग से वीडियो बनाएंगे। आज जो हम पढ़ने वाले हैं ये हम इन्फिनिटिव को विस्तार से पढ़ेंगे। इन्फिनिटिव जो होता है ये टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाने से बनता है और इसका अगर हिंदी अर्थ निकालते हैं तो हिंदी अर्थ ना, नी, ने ये आता है और ये ज्यादातर सेंटेंसेस में नाउन का काम करता है। जैसे हम कोई सेंटेंस लिखते हैं, माई ब्रदर वांट्स टू बीकम और डॉक्टर। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर दो वर्ब्स आ रहे हैं, एक तो वांट्स है और एक है बीकम। तो ये जो वांट्स है ये मेन वर्ब है जिसे फाइनाइट वर्ब बोलेंगे और ये वर्ब जो है ये माई ब्रदर जो है यानी जो सब्जेक्ट है इससे प्रभावित है। जबकि टू बीकम जो है इसका ये माई ब्रदर से प्रभावित नहीं है, ये किसी से भी प्रभावित होने वाला नहीं है। यहाँ पर सब्जेक्ट जो भी होगा, लेकिन अगर टू बीकम का इस्तेमाल किया जाएगा तो इसकी फॉर्म यही रहेगी, इसमें कोई चेंज आने वाला नहीं है। तो ये जो टू बीकम है अगर हम इसका हिंदी अर्थ निकालते हैं तो इसका हिंदी अर्थ आता है कि मेरा भाई एक डॉक्टर बनना चाहता है। मेरा भाई डॉक्टर बनना चाहता है। तो जैसा कि अभी हमने बताया था कि जो इन्फिनिटिव जब यूज होता है इसका हिंदी अर्थ निकालते हैं तो या तो ना आएगा या नी आएगा या ने आएगा। तो यहां पर देखिए बनना, इसमें ना आ रहा है तो ये जो है टू बीकम ये इन्फिनिटिव है। अब मैं कुछ और एग्जाम्पल ले रहा हूं जिससे आपको और बेहतर तरीके से ये समझ में आ जाए और जो नॉन फाइनाइट है, फाइनाइट वर्ब है, इनमें डिफरेंस क्या है ये भी ठीक से समझ में आ जाए। जैसे मैं और एग्जाम्पल ले रहा हूं, जैसे ही वांट्स टू प्ले क्रिकेट। दूसरा मैं लिख रहा हूं दे वांट टू प्ले क्रिकेट। तीसरा मैं लिख रहा हूं माई ब्रदर वांटेड टू प्ले क्रिकेट।
तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर 3 सेंटेंसेज हैं। तीनों सेंटेंसेज में जो टू प्ले है, यहाँ पर भी टू प्ले है और यहाँ पर भी टू प्ले है और यहाँ पर भी टू प्ले है। तो ये टू प्ले चेंज नहीं हो रहा है, जबकि ये वांट जो है इसकी फॉर्म चेंज हो रही है। यहाँ पर वांट है, क्यों वांट्स है? क्योंकि ही है और ही जो है सिंगुलर होता है। सिंगुलर के साथ में ये वर्ब में ऐसे एस जोड़ देते हैं, तो यहाँ पर एस जुड़ा हुआ है। ये प्लूरल है, प्लूरल के साथ में ऐसे एस नहीं जोड़ते हैं, तो इसलिए इसमें केवल वांट लिखा हुआ है। माई ब्रदर वांटेड, यहाँ पर ये पास्ट टेंस है, तो इसलिए ये वांटेड लिखा हुआ है। तो इस तरीके से वांट की तीनों जगह पर फॉर्म चेंज हो रही है। तो ये जो वांट है ये यहाँ पर फाइनाइट वर्ब है, जबकि टू प्ले ये यहाँ पर इंफिनिटिव है। वांट जो है ये फाइनाइट वर्ब हो गया, फाइनाइट, और ये जो है टू प्ले जो है ये इंफिनिटिव हो गया। अब अगर हम इनका हिंदी अर्थ निकालते हैं तो देखिए ये आता है, वह क्रिकेट खेलना चाहता है। क्रिकेट खेलना चाहता है। तो जैसा कि मैंने बताया था कि जो इन्फिनिटिव है इसके साथ में टू प्लस वर्ब लगा होता है और इसका हिंदी अर्थ जो है ना होता है। तो इसका जब हमने हिंदी अर्थ निकाला तो इसमें देखिए वह क्रिकेट खेलना चाहता है, तो ये शब्द आया खेलना, और खेलना में देखिए लास्ट